हेलो दोस्तों, गूगल टैग मैनेजर कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल टैग मैनेजर क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करता है और आपको क्या बेनिफिट मिलता है अगर आप गूगल टैग मैनेजर को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस कोर्स का ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आपको पहले ये जानना चाहिए कि जो भी आप प्लेटफॉर्म सीखने जा रहे हैं उसका क्या बेनिफिट है, वो किस चीज में आपको हेल्प करता है, आपके किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे, आप इसके आगे के जो फर्दर कोर्सेज हैं, वीडियोज हैं, जिसमें मैं आपको और थोड़ा इन डेप्थ ले जाऊंगा, वहां आपको समझने में कठिनाई होगी। इसलिए पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो गूगल टैग मैनेजर है, ये जो प्लेटफॉर्म है, वो आपकी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं अपने दूसरे कोर्सेज की तरह इस कोर्स को भी मैं आपको पहले ही समझा देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे वर्क करता है और ये किस तरीके से हमें बेनिफिट करता है। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि गूगल टैग मैनेजर क्या है। यहां मैंने लिखा है गूगल टैग मैनेजर यानी GTM इज ए फ्री टूल दैट इनेबल यू टू इंस्टॉल, स्टोर एंड मैनेज मार्केटिंग टैग्स विदाउट मॉडिफाइंग वेबसाइट कोड। अब मैं आपको डेफिनेशन समझाने से पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझा दूं ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि GTM क्या है। उसके बाद मैंने बहुत सारे यहां पे लिख रखा है, आपको चीजों को अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूं ताकि आप समझ पाओ कि एक्चुअल में गूगल टैग मैनेजर क्या है और ये कैसे वर्क करता है। पहले क्या होता था, आपके पास एक वेबसाइट है, यहां पर ये एक वेबसाइट आप समझ सकते हैं इसे, और आप चाहते हैं कि मेरे वेबसाइट पर जितने भी यूजर आ रहे हैं, जितने भी वहां पर ऑडियंस आ रहे हैं, मैं उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करना चाहता हूं। वो ऐड टू कार्ट करते हैं, प्रोडक्ट पेज को एक्सप्लोर करता है, वो परचेज करता है, वो पेज व्यू करता है, दूसरे दूसरे पेज को विजिट करता है। तो मुझे टोटल डाटा चाहिए मुझे अपने ऑडियंस की। इसके लिए आप क्या करते थे, आपके पास गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट होता था और आप क्या करते हैं, गूगल एनालिटिक्स को अपने वेबसाइट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब अपनी वेबसाइट से आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे तभी तो ये जो डाटा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो डाटा आपके गूगल एनालिटिक्स जो डैशबोर्ड है वहां शो होगा और आप समझ पाएंगे कि आपके ऑडियंस क्या बिहेव कर रहा है, किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आप फर्दर स्ट्रैटेजी बनाएंगे और अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगे, एसईओ एफर्ट लगाएंगे। तो ये सब समझने के लिए पहले आपको वेबसाइट से कनेक्ट करना होगा अपने गूगल एनालिटिक्स से और फिर ये डाटा आपको वहां पर मिलेगा। लेकिन वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक कोड मिलती है गूगल एनालिटिक्स से, और आप अपने डेवलपर के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप इस कोड को अपने वेबसाइट के सारे पेज पर आप लगा दीजिए, ताकि मैं अपनी वेबसाइट के जो सारे पेजेस हैं उसको मैं ट्रैक कर पाऊं। किसी भी पेज पर कोई भी मेरा विजिटर जाता है, मेरा यूजर जाता है, मैं उसे ट्रैक करना चाहता हूं, मैं उसके डाटा को देखना चाहता हूं। इसके लिए आपकी डिपेंडेंसी होती थी डेवलपर के ऊपर। इसी तरह आप फेसबुक पर कोई कैंपेन रन कर रहे हैं अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, और आप कहते हैं कि जब भी कोई परचेज होता है मेरे वेबसाइट के ऊपर से, तो मुझे उसका डाटा दिखना चाहिए मेरे फेसबुक यानी इवेंट मैनेजर में, ताकि मुझे पता चले कि मेरा क्या रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट है, यानी मैं ट्रैक करना चाहता हूं अपने कैंपेन को। फिर उसके लिए आप क्या करते थे, आपके पास फेसबुक पिक्सल्स होता था। आप कहते हैं अपने डेवलपर से कि ये मेरा पिक्सल्स का कोड है, ये मेरा कन्वर्जन कोड है, ये मेरा इवेंट कोड है, आप मेरे वेबसाइट के सारे पेज पर आप यहां पे लगा दीजिए ताकि मैं ट्रैक कर पाऊं अपने इस डाटा को। तो आप यहां पे देख रहे हैं जो पुराने तरीके में वो क्या हो रहा है कि आपकी डिपेंडेंसी है डेवलपर के ऊपर। आपको कोई भी ऐड, आपको यहां पर कोई भी जो टैग दिख रहा है, चाहे गूगल का कन्वर्जन कोड हो, गूगल टैग हो, फेसबुक पिक्सल हो, आपको गूगल एनालिटिक्स का कोड हो, और इसी तरह के बहुत सारे मार्केटिंग टैग्स होते हैं, उन सब को प्लेस करने के लिए आपकी वेबसाइट पर आपको डेवलपर की जरूरत पड़ती है और आपको बार बार आपको जाना पड़ता है अपनी वेबसाइट के, उसे एडिट करते हैं थीम को, वहां पर आप प्लेस करते हैं। यानी कि जिसे अगर कोडिंग नहीं आती वो क्या होगा, वो इस तरीके का कोड को वो लगा ही नहीं सकता। और ये कोड लगाना बहुत नेसेसरी है एज ए मार्केटिंग पर्पस। अगर आप मार्केटर हैं, आपको ट्रैक करना है सारी चीजों को, अपने यूजर को देखना चाहते हैं, आप अपने ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं अपने कैंपेन को, तो फिर आपको ये सारे डाटा चाहिए। और इन डाटा को प्लेस करने के लिए अपनी वेबसाइट पर आपको कोडिंग आना चाहिए। क्या कोडिंग अगर नहीं आती आपको, तो क्या ये सारे डाटा आप यहां पे कलेक्ट नहीं कर सकते? क्या आप ये पिक्सल, ये जो कोड है, इवेंट है, आप यहां पे लगा नहीं सकते अपनी वेबसाइट पर? तो इसी का सॉल्यूशन है हमारे पास GTM। GTM को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि गूगल टैग मैनेजर, यानी आप समझ सकते हैं यहां आप जितने भी टैग है आपके कोड हैं, आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म के, उन सब को आप मैनेज कर सकते हैं, वो भी एक ही सिंगल टूल की मदद से। GTM आपको दो तरीके से बहुत ज्यादा हेल्प करता है। चलिए मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी जो थोड़े बहुत और भी डाउट्स होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे यहां से।
अभी तक मैंने आपको बताया कि ये जो सारी प्रॉब्लम थी ये टैग की, यानी यहां से जो भी आपको कोड मिलते थे, जो भी आपको टैग्स मिलते थे, वो लगाना काफी मुश्किल काम होता था आपके लिए अगर आपको कोडिंग वगैरह नहीं आती थी। तो ये दो चीजों से कैसे हेल्प करता है, एक तो आपके पास जितने भी टैग्स हैं, ऑल टैग्स का सॉल्यूशन है, जितने भी आपको यहां से टैग्स मिल रहा है, इन टैग को आप आसानी से अपनी वेबसाइट पर प्लेस कर सकते हैं, यहां पर आपको बिना किसी कोडिंग नॉलेज के। और दूसरा यहां पर ये था, दूसरा ये है कि मैंने अभी आपको बताया ये जो गूगल एनालिटिक्स है, गूगल रीमार्केटिंग है, गूगल टैग है, इसमें आप क्या कहते थे कि मेरे वेबसाइट के सारे पेज पर आप लगा दीजिए मेरे इस कोड को, क्योंकि मैं सारे पेज को ट्रैक करना चाहता हूं। क्या ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती कि मैं सिर्फ एक कन्वर्जन, मैं किसी एक पेज को ट्रैक करना चाहता हूं? अब ये कैसे होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने यहां पे एक गूगल एड्स कन्वर्जन मैंने ऐड रन करा। गूगल एड्स में कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका लैंडिंग पेज विजिट हो सकता है, परचेज हो सकता है, ऐड टू कार्ट हो सकता है, आप लीड फॉर्म सबमिट कराना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आप गूगल एड कैंपेन रन करते हैं तो वहां पे आप कन्वर्जन सेटअप करते हैं ना, तभी तो आपको वहां पे दिखाई देता है कि इतना कन्वर्जन मुझे आया है इतने रुपए में। तो कन्वर्जन जरूर बताना होता है गूगल को कि मेरे लिए ये कन्वर्जन है। कोई भी यूजर मेरे वेबसाइट पर आता है मेरे ऐड के थ्रू और वो इस टाइप का कोई स्पेसिफिक वहां पे एक्टिविटी करता है तो वो मेरे लिए वहां पे परचेज, मेरे लिए वो कन्वर्जन है। तभी गूगल को पता होता है कि आपके लिए ये कन्वर्जन है, फिर वो उसी तरीके से ऐड को ऑप्टिमाइज करता है और ऐसे लोगों को दिखाने की कोशिश करता है जो ज्यादा से ज्यादा वहां पे कन्वर्जन करे। तो यहां पर देखिए मैं एक सिचुएशन समझता हूं कि मेरा एक क्लाइंट है, उनका कोई अपॉइंटमेंट है, उनके लिए मुझे डिटेल चाहिए। मैं कस्टमर से ईमेल, नेम, आईडी वगैरह उनसे लेना चाहता हूं, यानी डिटेल चाहिए मुझे अपने कस्टमर की, ठीक है, अपने क्लाइंट के लिए। तो मैंने यहां पे गया गूगल ऐड पे और कन्वर्जन कोड यहां पे मिला, मुझे कन्वर्जन सेटअप करना था और मेरे लिए कन्वर्जन था कि सबमिट लीड फॉर्म। अब यहां पे आता है कोई यूजर मेरे वेबसाइट पर और यहां पर एक ऐसी सिचुएशन है कि मैं एक कन्वर्जन कोड अपने पूरे वेबसाइट को ट्रैक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक पेज को ट्रैक करूंगा। वो पेज इसलिए वो होगा कि जब भी कोई यूजर आया वो यहाँ पे नेम डिटेल अपना डाला और उसके सामने जैसे ही वो इंटर करेगा उसके सामने एक थैंक यू पेज लोड हो जाएगा, यानी मेरे लिए थैंक यू पेज का लोड होना ही मेरे लिए कन्वर्जन माना जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या मैंने सारे वेबसाइट पर लगाने की यहां पे बात हो रही है? नहीं, मुझे तो सिर्फ एक पेज यानी थैंक यू पेज को ट्रैक करना है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गई। पहले इजी होता था, पहले मैंने आपको बताया कि गूगल एनालिटिक्स का कोड मिलता है, आपको गूगल रीमार्केटिंग का या गूगल टैग का कोड मिलता है, पिक्सेल्स मिलता है, आप जाते हैं अपनी वेबसाइट के सारे पेज पर आप लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा इजी है। लेकिन यहां पर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में आपको अपने टैग को ट्रिगर करना है, कोई कंडीशन है यहां पे, फिर वहां पर जो है सिचुएशन वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और इसी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन का सॉल्यूशन है आपके पास गूगल टैग मैनेजर। तो फिर गूगल टैग मैनेजर क्या करेगा यहां पर, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि मेरा एक वेबसाइट है, यहां पर यूजर आया, उसने थैंक यू पेज, उसने अपना ईमेल डिटेल डाला, थैंक यू पेज उसके सामने लोड हुआ। अब मैं क्या करूंगा, यहां से जो मैंने कन्वर्जन सेटअप करा कि मेरा थैंक यू पेज का लोड होना ही मेरे लिए कन्वर्जन, यहां से कोड मिलेगा, मैं आसानी से अपने जीटीएम में जाऊंगा, जीटीएम में जाके यहां पे एक टैग बनाऊंगा। टैग में ये होगा कि जब भी कोई यूजर मेरे वेबसाइट पर आता है, वहां पर लीड फॉर्म सबमिट करता है, तो उसके सामने ये ट्रिगर, और ट्रिगर क्या होगा मेरे लिए, थैंक यू पेज का लोड होना, यानी थैंक यू पेज का लोड होना मेरे लिए ट्रिगर है। और जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा, यानी टैग मेरा हुआ कि फॉर्म फिल करना, फॉर्म फिल करते ही वहां पे मेरा ट्रिगर है थैंक यू पेज, वो लोड हो जाएगा और मैं इजीली ट्रैक कर पाऊंगा कि जो मेरे यूजर हैं, कितने यूजर हैं जिन्होंने मुझे लीड फॉर्म सबमिट करा है। अब आप चाहे किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन में अपने टैग को ट्रिगर कराना चाहते हैं तो आप इजीली करा सकते हैं जीटीएम की मदद से। नहीं तो पहले क्या होता था, आपको डेवलपर के पास जाना होता था, उसको आप कोड देते थे, वो कोड आपके वेबसाइट के सारे पेज पे लगाता था, या फिर आप सारे पेज को ट्रैक नहीं करना चाहते, किसी एक पेज को, यानी आप सिचुएशनल वहां पे ट्रिगर फायर कराना चाहते हैं, तो ये केस थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता था, जो कि मुश्किल होता था डेवलपर के लिए। लेकिन अब आपके पास, अगर आपको नो कोडिंग स्किल है, आपके पास कोई स्किल नहीं है, तब भी आप इस टाइप की जो ट्रिगर है उसे आप फायर करा सकते हैं जीटीएम की मदद से। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इतने सारे टूल जो हैं, जो जिसको हम ट्रैक करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर, जिसके कोड हम अपनी वेबसाइट पर लगाकर उसे हम करना चाहते हैं ट्रैक, तो आप इजीली इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको पीपीटी के माध्यम से और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए मैंने लिख रखा है, गूगल टैग मैनेजर यानी जीटीएम इज ए फ्री टूल दैट इनेबल यू टू इंस्टॉल, स्टोर
स्टोर एंड मैनेज मार्केटिंग टैग्स विदाउट मॉडिफाइंग वेबसाइट कोड। यानी आपको डेवलपर की तरह अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तब भी कोई जरूरत नहीं है, आपको वेबसाइट पर उसके जो एडिटर पैनल है वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम आपको पहले जीटीएम पर जो भी आप अकाउंट बनाएंगे वो जीटीएम और आपके वेबसाइट के बीच एक बार सिर्फ आपको यहां पे इंस्टॉल कर देना है, अपने इसके कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर देना है अपने वेबसाइट और जीटीएम में। बस फर्स्ट टाइम है ये। उसके बाद आपको जितने भी कोड्स मिलेंगे, जितने भी मार्केटिंग टैग्स मिलेंगे, चाहे पिक्सल का हो, चाहे फेसबुक कन्वर्जन का हो, इवेंट का हो, गूगल टैग का हो, वो सब डायरेक्ट आपके जीटीएम में ही टैग्स एंड ट्रिगर्स बनेंगे। आपको वेबसाइट पे जाना ही नहीं, बस एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश करने हैं, उसके बाद जो सारा काम होगा वो जीटीएम की हेल्प से होगा। तो यहां पर यही लिखा है मैंने कि जीटीएम एक फ्री टूल है जो आपको मैनेज करने देता है कि आप किसी भी मार्केटिंग टैग को अपने वेबसाइट पर लगाने के लिए आपको कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है, आप जीटीएम के थ्रू इजीली आप यहां पे लगा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि आपको यहां पे कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में ट्रिगर करवाना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था थैंक यू पेज में, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में भी आप चाहते हैं ट्रिगर करवाना अपने टैग को, तब भी आप कर सकते हैं जीटीएम की मदद से। नेक्स्ट यहां पे मार्केटिंग टैग्स आर स्मॉल स्निपेट्स ऑफ कोड दैट ट्रैक यूजर एक्शन एंड कलेक्ट डाटा। ये जो कोड आपको मिलता है कि स्निपेट होता है, छोटा सा कोड होता है, आपको देना पड़ता है अपने वेबसाइट के जो आपके हेडर सेक्शन है वहां लगाना होता है, लेकिन ये तो डेवलपर के लिए है। आपके लिए क्या है, आपके लिए जीटीएम है। यानी मेरी तरह अगर आपको भी कोडिंग नहीं आती है तो बस आपको जीटीएम पे जाना है और वहां पर आपको अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप वहां पे टैग्स बनाएंगे और टैग्स के थ्रू आप वहां पर ट्रिगर करवाएंगे। अब ये टैग्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं, ये सब मैं इस कोर्स में आगे आपको बताऊंगा, अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि जीटीएम क्या है, कैसे वर्क करता है और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इसी मार्केटिंग टैग की मदद से आपके वेबसाइट और आपके जो भी टैग्स हैं, जैसे चाहे गूगल का टैग हो, फेसबुक का टैग हो, इन दोनों के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश होते हैं। फिर जो भी यूजर, जो भी एक्टिविटी होती है आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो आपको उस प्लेटफॉर्म में दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पे द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग टैग्स आर गूगल एनालिटिक्स, इवेंट, गूगल एड्स कन्वर्जन, स्क्रिप्ट, मेटा पिक्सल एंड रीमार्केटिंग टैग्स। तो ये सब आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अगर आप अपने वेबसाइट पर फेसबुक के थ्रू भी यूजर लाते हैं, यानी फेसबुक पर आप एड रन करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके विजिटर फेस आपके वेबसाइट पर आए, आप अगर लिंक्डइन ऐड के थ्रू अपने विजिटर को वेबसाइट पर लाते हैं, आप गूगल एड्स के थ्रू आप अपने वेबसाइट पर लाते हैं और इन सब को आप ट्रैक करना चाहते हैं, तो हर एक प्लेटफॉर्म आपको एक कोड देता है, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे फेसबुक हो या फिर गूगल ऐड हो, ये सब आपको एक कोड देते हैं ताकि जब कोड आपके वेबसाइट पर लग जाएगा तो फिर आपको वहां से डाटा मिलेगा और उस डाटा को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपने कैंपेन को और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और यही जो कोड आपको मिलता है अलग अलग प्लेटफॉर्म से, इसी को हम मार्केटिंग टैग्स कहते हैं। ये आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, आपके नीड के अकॉर्डिंग है, जो भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे आप वहां से आपको टैग मिलेगा। बस जीटीएम एक ही आपको हेल्प करता है, वो ये है कि ये सारे जो टैग है, ये सारे टैग को मैनेज करना आसान कर देता है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां कोई किसी आप स्पेसिफिक सिनेरियो में आप कोई टैग लगाना चाहते हैं, कोई ट्रिगर कराना चाहते हैं, तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं, वहां भी आपको जीटीएम हेल्प करेगा। आगे यहाँ पे टैग्स लाइक दिस आर प्लेस्ड इन योर वेबसाइट कोड फॉर गूगल एनालिटिक्स एंड अदर प्लेटफॉर्म टू फंक्शन एंड कलेक्ट डाटा। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, जब आप ये कोड लगा देते हैं अपनी वेबसाइट पर तभी वहां से डाटा जो है कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बट विद एवरी कोड चेंज यू रिस्क लूजिंग और ब्रेकिंग टैग्स और अदर वेबसाइट एलिमेंट। अब यहां पर क्या है, इशू जो आती थी जिसकी वजह से जीटीएम लाया गया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, पहले आपकी डिपेंडेंसी डेवलपर के ऊपर होती थी या फिर आप खुद करते हैं तो आपके सामने ये सारे इशू हो सकते हैं। आपकी वेबसाइट के जो दूसरे एलिमेंट है, दूसरे जो वहां पे नेविगेशन है, वो डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही कोड होते हैं और जिन्हें कोडिंग नहीं आती उसके लिए समझना काफी मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपको इस रिस्क से, ये जो चैलेंजेस है, इससे फ्री करने के लिए जीटीएम इंट्रोड्यूस करा गया कि जो नो कोडर है, जिनको कोडिंग नहीं आती, वो भी इस टाइप की एक्टिविटी को वो कर सके, वहां पर वो आसानी से कोड को प्लेस कर सके। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपको कोडिंग नहीं आती, अब फिर भी वहां पे लगाने जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इशू आ सकती हो सकती है आपकी वेबसाइट का जो नेविगेशन है, आपकी वेबसाइट की जो लैंडिंग पेज है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है अगर आपको जीटीएम इस्तेमाल करना आता है तो। नेक्स्ट है जीटीएम मिटिगेट these issues by allowing you to install, manage and deploy marketing tags from within its software instead of in your website code। अगर आप जीटीएम इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी मार्केटिंग टैग को प्लेस करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं, वेबसाइट का कोडिंग जो डैशबोर्ड है उसे आपको खोलने की जरूरत नहीं, आप जीटीएम के डैशबोर्ड से ही आप ये सब कर सकते हैं। जीटीएम में ही आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग टैग्स बनाने हैं और वहां आपको बताना है जीटीएम को, जब ये टैग्स
क्लिक हो तो मैं ये ट्रिगर फायर कराना चाहता हूं, मुझे लीड फॉर्म सबमिट कराना है, तो आप जाते हैं अपने जीटीएम, वहां पे आप एक टैग बनाते हैं और गूगल का जो कन्वर्जन कोड आपको मिला है वहां पे आप लगाते हैं एक टैग्स कि जब भी मेरे वेबसाइट पर थैंक यू पेज लोड हो तो वहां पर ये वाला ट्रिगर होना चाहिए। यानी आपको वेबसाइट का जो बैकएंड है वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप जीटीएम के इंटरफेस पर ही आप ये सारे कोड लगा सकते हैं। आई होप कि अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि गूगल टैग मैनेजर क्या है और ये कैसे वर्क करता है। इसी के साथ हम इसके कुछ एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। अगर आप जीटीएम इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला यह है कि आपकी इंक्रीज हो जाती है वेबसाइट की स्पीड, क्योंकि आप बहुत सारा जो टैग्स है, बहुत सारे जो कोड है अपनी वेबसाइट पर प्लेस नहीं करते, जिससे आपकी वेबसाइट हल्की होती है और उसकी स्पीड अच्छी होती है। क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको कोई भी टैग लगाना हो, कोई भी मार्केटिंग कोड आपको लगाना है तो आपको जीटीएम पे जाना है डायरेक्टली, ना कि वेबसाइट के बैकएंड में, और वहां पर आप लगाएंगे कोड। इस वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो जाती है। आगे यहाँ पे ऑल टैग्स आर मैनेज इन वन प्लेस, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट टैग्स आर फायरिंग एट व्हाट ट्रिगर्स। मैं आपको बता चुका हूं जीटीएम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सारे टैग्स के लिए, चाहे पिक्सल का टैग हो, लिंक्डइन का टैग्स हो, गूगल ऐड का टैग हो, किसी भी टाइप का आपका कोड हो या टैग हो, वो एक जगह मैनेज होता है। और यही नहीं, आपको पता भी चलता है ये जो मैंने टैग्स बनाए हैं ये किससे रिलेटेड है, ये कब ट्रिगर होगा, यानी कब ये फायर होगा, किस सिचुएशन में आप फायर होगा, आप ये सब यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो क्या आप ये सब देख सकते हैं कोडिंग वाले सिचुएशन में? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। आपको समझ में नहीं आता कि टैग्स क्या है, ट्रिगर कब फायर होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ सकता। इसीलिए आपको जीटीएम जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। यहां आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सारे टैग्स को एक जगह मैनेज कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट की स्पीड भी सही रहती है। आगे है डज नॉट रिक्वायर्ड कोडिंग नॉलेज, यूजर फ्रेंडली है, यानी आपको कोडिंग की नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है कि कोडिंग सीखना। और यहाँ पर जो इंटरफेस आपको जीटीएम की, अभी मैं आगे लाऊंगा वीडियो जिसमें मैं आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा, इसका जो डैशबोर्ड है उससे आपको रूबरू कराऊंगा, एक टूर कराऊंगा कि जीटीएम में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कहां पर से हम टैग बनाते हैं, कैसे ट्रिगर्स बनाते हैं, उसके कैसा इंटरफेस है। काफी यूजर फ्रेंडली है, एक बेसिक जिसे कुछ भी नहीं आता कोडिंग का वो भी वहां पे जाके सीख सकता है और अच्छे से वहां टैग्स और ट्रिगर्स, कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह सेटअप इजीली कर सकता है। वो हम आगे आने वाली वीडियो से देखना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे यूजिंग जीटीएम देयर इज नो नीड टू एडिट द वेबसाइट कोड फॉर एवरी सिंगल इंप्लीमेंटेशन। मैं आपको बता चुका हूं कि आपको बैकएंड में जाने की जरूरत नहीं है, आपको जीटीएम पर ही ये सारा काम आपको टैग्स लगाने हैं। आपको जो बैकएंड है, जो एक एक कोड लगाना है आपको, तो आपको इसे एडिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको जीटीएम के थ्रू ये सारा काम हो जाएंगे। इट हैज इट्स ओन प्रीव्यू एंड डिबग मोड। अब ये क्या है? प्रीव्यू एंड डिबग मोड का मतलब है कि आपने एक कोड लगाया, जैसे गूगल एनालिटिक्स का कोड लगाया आपने अपने वेबसाइट के ऊपर, अब चेक भी तो आपको करना है क्या सही से प्लेस हुआ या नहीं। अगर सही से लगेगा ही नहीं कोड तो क्या आपको डाटा कलेक्शन होगा? डाटा कलेक्ट ही नहीं होगा। इसी तरह पिक्सल का कोड आप लगाए हैं और आपको पता ही नहीं सही से लगाए नहीं, तो वो जीटीएम का अपना एक प्रीव्यू एंड डिबग मोड है जहां पर आप प्लेस करेंगे, आप वहां पे देख सकते हैं रियल टाइम में, आप देख सकते हैं कि नहीं मेरा जो कोड है, मेरा जो टैग है वो सही से लग चुका है, ये फायर हो रहा है टैग, इस तरीके का जो वहां पे ट्रिगर्स हो रहे हैं आप यहां पर रियल टाइम में देख सकते हैं। यानी एक बार आपने टैग लगा दिया तो आप वहां पे देख भी सकते हैं कि लगा है या नहीं लगा। अगर सही से नहीं लगा तो आप वहां पे ट्रबल शूट भी कर सकते हैं और ट्रबल शूट करके आप अच्छे से फिर से अगेन आप ट्राई करके आप अपना टैग और कोड को इजीली आप सेटअप कर सकते हैं। तो इतना सारा बेनिफिट है आपको जीटीएम इस्तेमाल करने के। आप एक मार्केटर हैं, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं, आप कैरियर बनाना चाहते हैं और सीरियसली आप चाहते हैं कि अपने क्लाइंट के लिए लेकर आना, रिजल्ट लाना, उनके सेल्स को ग्रो करना, तो फिर आपको जीटीएम जरूर इस्तेमाल करना सीखना होगा। अभी तक आपने गूगल एड सीख लिया, अभी तक आपने फेसबुक एड सीख ली है, आपने एसईओ सीख लिया होगा, लेकिन अगर आपको जीटीएम, गूगल एनालिटिक्स ये सब नहीं आती है तो आप कभी भी एडवांस लेवल पर चीजों को नहीं देख सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि जो आपका कैंपेन रन कर रहा है उसका क्या इवेंट हो रहे हैं, वो हम कैसे ट्रैक करेंगे अपने डाटा को, कैसे हम यूजर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे, क्या आपको रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये सब चीज आपको जीटीएम की मदद से आती है। ज्यादा वीडियोस नहीं होगी, जैसे मैंने गूगल एड्स और फेसबुक बनाए जिसमें 50-50 वीडियोस हैं, बट जीटीएम भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्प करता है आपको बहुत सारा इस जर्नी में, इसलिए आप इसे जरूर सीखिए ताकि आपका काम आसान हो जाए और आप इजीली अपने ऐड को ऑप्टिमाइज कर पाओ, आप डाटा को देख पाओ, कन्वर्जन ट्रैकिंग कर पाओ, ताकि आपको समझ में आए कि आपका ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं गूगल टैग मैनेजर कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।